बाइबल की बात में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं और आपको मसीह यीशु में सलाम कहता हूं। जब हम बाइबल की बात कहते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो आप हमारी बात को सुन रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। किसी और चीज़ को हम परमेश्वर के वचन के रूप में मानता नहीं देते हैं। तो आप भी हमारी ही तरह अगर मानते हैं तो आपको हमारे साथ इस सफ़र में आनंद आएगा और मुझे लगता है कि आप आशीष प्राप्त करेंगे। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो नए नियम के बारे में है। पहले बात मैंने ये कही कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप दूसरा तीमुथियुस में 3:15 को देखते हैं तो पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के नाम पत्र में लिखता है कि पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है। पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है। हमारा ये एफर्ट इसलिए है क्योंकि पवित्र शास्त्र को जानना जरूरी है। और 16 और 17 आयत में वो कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है और शिक्षा देने में, समझाने में, उपदेश देने में लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए। इसका मतलब कि बाइबल में ये कैफियत है कि वो आपको सिद्ध बना सकती है और आप परमेश्वर के लिए अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर पाते हैं। जैसे दूसरा तीमुथियुस में 2:15 में कहा गया है कि अपने आप को ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जिससे लज्जित ना होना पड़े। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करते हैं तो आपको आशीष मिलती है। तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत जो है वो अध्ययन करने में, बाइबल को सीखने में, बाइबल को समझने में यही होती है। बेशक हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को खोलते हैं तो हम प्रार्थना पूर्वक उसको खोलते हैं और खोलना चाहिए और उसको पढ़ना प्रार्थना पूर्वक चाहिए। पर इसके बावजूद कई बारी ऐसा होता है कि जब हम उसको समझने की बात करते हैं तो हम अपनी समझ के साथ उसको समझते हैं। पिछले दिनों में मैंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं और आज थोड़ा सा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरी चीज़ ये कि बाइबल के दो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि नियम है, पुराना नियम है और नया नियम है। पुराना नियम जो है वो यहूदियों के लिए है और नया नियम जो है वो दुनिया के सब लोगों के लिए है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि आज हम किस नियम के अधीन हैं। आज हम पुराने नियम के अधीन नहीं हैं क्योंकि ये यहूदियों को दी गई व्यवस्था है। जो मूसा से पहले के लोग हैं उनकी बात छोड़ दें तो जो दूसरा हिस्सा है उसका, उसमें यहूदियों के लिए दिए गए नियम हैं, किसी और जाति के लिए नहीं है। अगर कोई आप जानते हैं कि किसी दूसरी जाति के लिए है तो ज़रूर अपनी बात को रखें, हमारे साथ शेयर करें। तो हम बाइबल में से देखते हैं कि असल में पुराना नियम जो है वो यहूदियों के लिए है। तो आज हम यहूदियों के नियम के अंडर नहीं हैं क्योंकि हम जानवरों की कुर्बानियाँ नहीं चढ़ाते हैं, हम यहूदियों के पर्व नहीं मनाते हैं, हम यहूदियों की परंपराओं के अनुसार नहीं चलते हैं। उनकी परंपरा, हमारी अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराएं जो हैं वो प्रेरितों की परंपराएं हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं आगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि हम नए नियम को मानते हैं तो हम जो लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, हम असल में नए नियम के तहत हैं, आते हैं, नए नियम के अधीन आते हैं। और नए नियम के अधीन आते हैं तो पुराना नियम फिर क्यों रखते हैं? ये सवाल आता है कि फिर आपने पुराने नियम को क्यों रखा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम नए नियम की बात करते हैं, लेकिन नए नियम को मैं ये समझता हूँ कि आप नहीं समझ सकते हैं। एक मोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नया नियम हम क्यों रखते हैं। अगर मैं कहूँ कि पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है, पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है और नया नियम जो है ये पुराने नियम को दिखाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नए नियम को समझना चाहते हैं, तो जो इसका खजाना है, जो इसकी गुप्त बातें हैं, वो आपको पुराने नियम में से ही मिलेंगी। तो जब आप नए नियम को खोलते हैं, तो पुराना नियम आपकी समझ में आता है, या पुराना नियम खोलते हैं तो नया नियम, जब तक नया नियम आया नहीं है तब तक आपको पुराने नियम से कोई समझ नहीं आती है। जैसा प्रेरितों 8 अध्याय में जब जो खोजा था वो पढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि उसके साथ हो ले, और वो भागकर उसके साथ हो लिया और उसको ऊंचे ऊंचे पढ़ते हुए सुना। तो उसने उससे कहा कि क्या तू जो पढ़ रहा है इसको समझता भी है? तो वहां पर बताया गया कि वो खोजा कहता कि मुझे जब तक कोई समझाए ना, मैं कैसे समझ सकता हूं। इसका मतलब कि पुराने नियम की बातों को नए नियम का आदमी ही समझा सकता है या समझ सकता है। अब अगर प्रेरितों के काम में 28 अध्याय में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पौलुस प्रेरित के लिए कहा गया है कि वो वचन की या बाइबल की बातें, जो पुराना नियम है, पुराना पवित्र शास्त्र जिसको हम कहते हैं, पवित्र शास्त्र की बातें ढूंढ ढूंढ कर जो है उनको बताता था। जब पौलुस ये कहता है कि हम आत्मिक बातें मिला मिलाकर सिखाते हैं या समझाते हैं, तो ये नहीं कि वो ये कह रहा है कि भाई ऊपर से हमें एकदम से कुछ प्रकाशन मिला है और हम उसको बता रहे हैं। पुराने नियम की बातों को खोल खोल कर जो है वो समझा रहे हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 24 में कि ये मेरी वे बातें हैं जो पूरी होनी जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था जिसको हम तौरेत कहते हैं, नबियों की बातें और ज़बूरों की बातें, ये तीनों हिस्से जो हैं पुराने नियम में जो पाए जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि ये सब मेरी गवाही देते हैं। तो जब आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पुराना नियम बता रहा है। यही कारण है कि हम पुराने नियम को भी पढ़ते हैं, पुराने नियम को भी हमें जानना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है और नया नियम पुराने नियम को उजागर करता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।